कहाँ है? अगले ही पल मनोज जी और साथ ही उनकी पत्नी सीमा जी दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए और सीमा जी धीमी आवाज में बोली, माफ कीजिएगा सर, प्रियंका यहाँ नहीं है। आलोक जी हैरान हो गए। उनका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो मनोज तुम? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम हमारे ऑफिस में काम करने वाले एक मामूली से आदमी हो। तुम इस तरह से हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए? इस वक्त इस शादी में शहर भर के सभी बड़े लोग, सभी बिजनेसमैन मौजूद हैं और तुम अब ये कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है? सच सच बताओ, क्या बात है? अब जैसे ही आलोक जी ने ये कहा, मनोज जी की पत्नी सीमा आगे आई और मासूम सी शक्ल बनाकर रोने का नाटक करते हुए कहने लगी, मैं बताती हूँ सर क्या बात है। आपके इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही है। इस बात को लेकर हम काफी ज्यादा खुश थे और इसीलिए हमने गांव से हमारी ननद की सनात बेटी को भी बुला लिया। बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट में इसके माता पिता मर गए थे और ये गांव में अपनी नानी यानी कि मेरी सासू माँ के साथ रहती है। तो हमने सोचा कि ये शादी में आएगी तो कुछ फंक्शंस में हाथ बटाएगी और इसने वैसे ही सारे काम भी किए। हल्दी मेहंदी हर एक फंक्शन में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन आज जब हमने इसे प्रियंका को लेने के लिए भेजा तो इसने आकर बताया कि प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं, वो तो भाग गई है। हमें पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है। ऐसा कहकर सीमा आस्था पर इल्जाम लगाने लगी। मासूम आस्था रोने लगी। उसने रिक्वेस्ट करते हुए सीमा जी से कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मामी, आपको गलत फहमी हुई है। जब मैं प्रियंका दीदी को लेने के लिए इस कमरे में आई, वो उस वक्त यहाँ थी ही नहीं। आप प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। ऐसा कहकर आस्था रोने लगी। रोने की वजह से उसकी खूबसूरत सी नाक एकदम टमाटर के जैसे लाल हो गई थी, जिसमें वो रोती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी आलोक जी मनोज और सीमा पर गुस्सा होते हुए बोले, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना है। हमें अभी इसी वक्त किसी और लड़की का इंतजाम करके दो। हम आज के आज ही ये शादी करेंगे। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो पूरा का पूरा सिंघानिया एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके बाद अरमान तुम्हारी क्या हालत करेगा, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने बिजनेस और अपनी फैमिली पर कोई भी बेइज्जती या दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मनोज और सीमा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तभी अचानक सीमा आगे आई। आस्था का हाथ पकड़कर उसने तुरंत आलोक जी के सामने उसे पटक दिया और कहने लगी, हमें पूरा यकीन है सर, इसी ने कुछ न कुछ गड़बड़ की है और अब इसकी भरपाई ये ही करेगी। अगर आप कहें तो हम अभी और इसी वक्त इस लड़की को शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में बिठा देंगे। अचानक सीमा जी की बात सुनकर आस्था की हालत खराब हो गई। वो घबराते हुए बोली, मामी जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? आप मेरी शादी ऐसे कैसे करवा